और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसमें उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर दी है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानने को मिलेगा इस रिपोर्ट में। अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईवीएम नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर पर मतदान चाहते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया आगे जा रही है और खड़गे जी देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे, खड़गे जी पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं आखिर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा था, जिस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे, खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान एक बार फिर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने उनका साथ देने की बात कही है, जिस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ भड़काने और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सिर्फ भड़काने के, गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं करते। एक दिन भी इन्होंने जाकर जहां किसान बैठे हुए थे उनका हाल नहीं पूछा। और पंजाब में तो इंडी की सरकार है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री एक दिन भी गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, और ना इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। और जनता को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, ये बात करके उनको वहाँ से उठा देते तो रास्ता खुल जाता, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती। वहीं प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव करवाने की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी। जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होता, जहां सरकार नहीं आती है ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। और रही बात अभी जैसे हमारी बात हिमाचल की बात करें, झारखंड की हम अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जो इनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। बहरहाल बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए किसानों के मुद्दे पर भी कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश है
जो 24 फसलों पर MSP पर खरीद कर रहा है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।